उसमें आ रहा है भारत एक परिचय। देखिए आज हम लोग भारत के बारे में डिटेल से जानेंगे, प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन और अभी वर्तमान के बारे में इसमें डिटेल से जानेंगे कि प्राचीन समय में भारत का कितना बड़ा क्षेत्र था, मध्यकाल में किसके किसके समय में था, और वर्तमान में भारत का क्या क्षेत्रफल है, और भारत से कौन कौन सा देश जो है अलग हो गया है। तो पहले इसके लिए हमको बनाना होगा एक छोटा सा मैप, आप लोग भी बना लीजिए, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग बना लीजिए, पुराने वाले भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो आप उसी पे रिवीजन करेंगे अगर छूटा हुआ है तो। ये अभी हमारा वर्तमान का भारत है ना। हाँ वर्तमान का है। अभी बनाइए बनाइए बनाइए, आप लोग भी बनाइए, कोशिश कीजिए ना। वर्तमान का ये हमारा भारत है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। हमारा उसके बगल में पाकिस्तान है, यह भी कभी जो है हमारा भारत का ही अंग था। उसके बगल में अफ़गानिस्तान है, यह भी कभी भारत का अंग हुआ करता था, ठीक है। उसके बगल में एक और देश है चीन, ये भारत का अंग नहीं था, ठीक है। ये भारत में कभी भी शामिल नहीं रहा है, ठीक है। एक और छोटा सा देश है नेपाल, ठीक है। यह भी भारत के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल रहे हैं प्राचीन समय में, अशोक के समय में कुछ समय शामिल रहे हैं इसका। उसके बगल में एक और छोटा देश है हमारा पड़ोसी, जिसको हम लोग कहते हैं भूटान। नाम सुने हैं भूटान, ठीक है। ये हमारे में शामिल नहीं था हमारे देश में। एक है अपना बांग्लादेश, जो अभी शेख हसीना वहाँ से भाग के भारत में भी शरण ले रखी हैं, तो ये बांग्लादेश भी कभी हमारे भारत का ही अंग था, ठीक है। और उसके बाद एक और छोटा देश है जिसका नाम है म्यांमार, ठीक है। क्या नाम है? म्यांमार, ठीक है, जिसको उस समय वर्मा कहते थे, ठीक है। तो ये वर्मा है, अभी इसका नया नाम क्या हो गया है? म्यांमार, ठीक है। ये है अपना बांग्लादेश, ये है चीन, ठीक है। ये है भूटान, ये है नेपाल, और ये अपना है अफ़गानिस्तान। ये हमारा छोटा भाई है पाकिस्तान, कुंभ के मेले में खो गया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। एक कहेंगे कि एक जलजला आया जिसमें मेरा भाई खो गया था, ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र भारत का अंग था। एक केवल चाइना और भूटान को हटा दीजिए तो इतना बड़ा क्षेत्र हमारा भारत का था ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। प्राचीन समय जाइएगा एंशियंट टाइम में, तो अशोक के समय में इधर वाला भाग बर्मा शामिल नहीं था। यहाँ से लेकर ये वाला अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ठीक है, शामिल था। लेकिन नीचे में जो था वो अशोक के समय में शामिल नहीं था। चेर, चोल, पांड्य और केरलपुर ये शामिल अशोक के समय में नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे के जो समय आया, आगे जो कई शासक आए, जैसे आपका मोहम्मद बिन तुगलक या उसके बाद आपका औरंगजेब, उसके समय में भी वर्मा छोड़ के बाकी सभी क्षेत्र शामिल किए गए थे, ठीक है। ब्रिटिश जब भारत में आया तो उसने क्या किया कि उसने इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके और उसके अपने अंतर्गत ले लिया, केवल चीन छोड़ के उसने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। चलिए लिखिए, तो पहले लिखते चलिए तो जरा लिखिए। प्राचीन समय में भारत के अंतर्गत प्राचीन समय में भारत के अंतर्गत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, हाँ नेपाल, बांग्लादेश शामिल थे। हाँ, मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के समय भी अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र, पूरा अफ़गानिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के अंतर्गत अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में शामिल था। अफ़गानिस्तान के अंतर्गत कुछ क्षेत्र। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के तहत अफ़गानिस्तान के कुछ भाग पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत में शामिल था, ठीक है, भारत में शामिल था। ब्रिटिश काल में बर्मा भी भारत में शामिल किया गया था, जिसे अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं। लिखिए, ठीक है। 1896 में 96 में हाँ, अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। 1896 में अफ़गानिस्तान, ये क्या छुटा रही तुम्हारा बाबू? वो क्या छुटा है?
जैसे म्यांमार, वर्तमान समय में जिसका नाम म्यांमार है, ठीक है। अगला लिखिए, 1896 में अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया, भारत से अलग हो गया और उनके बीच डुरंड रेखा, अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया, उनके बीच डुरंड रेखा, हाँ डुरंड रेखा खींचा गया, डुरंड रेखा खींचा गया, ठीक है। देखिए ये अपना अफ़गानिस्तान है, इसके बीच एक रेखा खींचा गया था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा, डुरंड लाइन, ठीक है। अभी जो है ये खींचा गया था कब, 1896 में, ठीक है। डुरंड एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा खींचा गया, इसीलिए ये नाम उनके नाम पे ही पड़ा, डुरंड रेखा। लेकिन वर्तमान में ये हमारे पास नहीं है, इसका रीज़न आप बता सकते हैं? वर्तमान में ये लाइन हमारे भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अफ़गानिस्तान तो है देश, लेकिन सीमा साझा नहीं करता है, क्यों? कारण बताइए, क्यों नहीं करता है? पुराने क्लास में तो रहे होंगे ना, बताइए क्यों नहीं करता है? वर्तमान में डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान के साथ भारत का नहीं लगता है, क्यों? कारण बताइए, पिछले क्लास में हम लिखाए थे ना लग करके, क्यों नहीं लगता है? अरे आप लोग कॉपी को रिवीजन नहीं करते हो क्या? हमको लग रहा है कि आप लोग जो है रिवीजन करना भूल गए हैं। ये जो रेखा है डुरंड रेखा, ये क्यों नहीं लगता है अभी भारत में? क्यों नहीं लगता है जी? हाँ देखो, ये वाला क्षेत्र जो है उस पर अभी अधिकार किसका हो गया है, पाकिस्तान का, ठीक है। ये कश्मीर है, ये वाला भाग जो है कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर, जिस पर देश की आज़ादी के बाद 1948 में यहाँ पर अधिकार कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नाम सुने हुए हैं POK? अरे नाम सुने हुए हैं POK, बहुत चर्चित में रहता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और वर्तमान समय में भी उस पर जो है भारत सरकार अधिकार नहीं कर पाया है, क्योंकि यह मामला जो है दो देशों का बन गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मामला को UNO में ले गए। इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। जो आपका जम्मू कश्मीर है, वहाँ राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम बताइएगा। अरे नाम बताओ रे, कॉपी में नहीं लिखे हैं आप लोग, नहीं लिखवाए हुए हैं। और ये तो जरा अफ़गानिस्तान वाला, हाँ देखिए छोड़िए, हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, क्या थे? जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान दो देश बना था तो उसमें जितने भी राजा थे उनको कहा गया था ब्रिटिश के द्वारा, माउंटबेटन उस समय इन दोनों देश को अलग कर रहे थे, कि जो राजा है वो अपनी स्वेच्छा से या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या भारत में शामिल हो जाए। तब हरि सिंह का मन था कि न हम भारत में जाएंगे और न हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम क्या होगा, हम स्वतंत्र एक देश के रूप में, यानी हमारा बना रहे, यानी हम राजतंत्र को रखेंगे, ठीक है। और यह ना तो पाकिस्तान में शामिल है 1947 तक, जो देश का हमारा बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 में, और न भारत के साथ शामिल हुए। अब क्या हुआ कि यहाँ की जनता अधिकतर मुस्लिम थी, ठीक है, यहाँ की अधिकतर जनता मुस्लिम थी और राजा थे हिंदू, लेकिन जनता में कुछ जनता का मन था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं। और इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान की आर्मी कबायली हमला करवा देती है और हरि सिंह के राज्य पर अधिकार करना शुरू करता है। हरि सिंह भाग के चले आते हैं दिल्ली, क्योंकि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और हरि सिंह को यहाँ पर शरण दिया जाता है, और हमारे जो उस समय के मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, ठीक है, वह हरि सिंह को कहते हैं कि पहले आप ट्रीटी पे साइन कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें भारत में विलय कर लेंगे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि हमको आप अधिकार दीजिएगा तभी ना हम अपनी सेना भेजेंगे या पाकिस्तान से युद्ध करेंगे। हरि सिंह दिल्ली में क्या होता है, दोनों के बीच ट्रीटी होता है, साइन होता है, उसके बाद हमारी आर्मी जो है जाती है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कबायली लोगों जो पाकिस्तान से आए थे उनको खदेड़ना शुरू करता है। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लिख देते हैं, अमेरिका में एक UNO है, एक संस्था है विश्व स्तर की, उसको पत्र लिख देते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा हमारे क्षेत्र पर क्या किया गया था, हमला किया गया है। और UNO रोक लगा देता है, कहता है कि ठीक है, इस मामला को हम देखेंगे, तत्काल जो है जिसकी सेना जहां है, जितना क्षेत्र पर कब्जा किए हुए वो वहीं पे रुक जाए। तो पाकिस्तान की सेना, चूंकि जो कबायली हमला था वो POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी इतना क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे, तो ये यहीं रुक गए, बाकी क्षेत्र जो है भारत के अंतर्गत आया, जिसको आप लोग जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके पास अभी भी वर्तमान में है, इसी को कहा गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया ना जी, ये वाला क्षेत्र अभी पाकिस्तान के पास चल गया है कि नहीं। अब देखो, अब ये किसके साथ सीमा लग रहा है, दोनों का डुरंड रेखा किसके बीच लग रहा है, पाकिस्तान और किसके बीच, अफगानिस्तान के बीच लग रहा है मैप में। अरे लग रहा है कि नहीं, बोलो ना, लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी भारत में अगर ये क्षेत्र मिटा दोगे, ये वाला अगर मिटा दो, तो अभी किसके साथ इसकी सीमा लग रहा है,
अभी किसके साथ इसकी सीमा लग रहा है? अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा लग रहा है ना, अभी भारत के साथ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक कब्जा किया हुआ है, पूरा कब्जा कर रखा है इसने। कौन? पाकिस्तान। इसीलिए ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान के पास है, इसी को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, कश्मीर का वो हिस्सा जो पश्चिम जो जम्मू कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास है। ठीक है, चलिए लिखिए। तो अफगानिस्तान तथा भारत के बीच डुरंड रेखा खींचा गया है। लिखे ना अभी आप लोग पढ़िए। तो अफगानिस्तान वाला क्या लिखा है, क्या लिखा है? आप पढ़ो ना पूरा। हाँ, डुरंड रेखा खींचा गया वर्तमान समय में, उसी में लिखे वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान समय में डुरंड रेखा, हाँ डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कारण क्या है हम बता दिए आपको। ठीक है, डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, कारण हम आपको डिटेल में बता दिए। ठीक है, अब लिखिए 15 अगस्त, लिखिए आप पाकिस्तान के बारे में लिखिए। देखिए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान बंद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान के साथ ही अलग हुआ पाकिस्तान में 2 क्षेत्र भारत के शामिल थे। भारत के 2 क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जिसको अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और ये था पश्चिम पाकिस्तान। ऐसा क्यों हुआ था कि भारत का एक क्षेत्र इधर से दिया गया और एक क्षेत्र इधर से दिया गया, दोनों पाकिस्तान में शामिल किया गया? ऐसा क्यों किया गया था? है? अरे हम तो बतेबे करेंगे, आपको भी तो 12 तक पढ़ के आए होंगे। ज्योग्राफी आपको 6 से लेके 12 ले पढ़ना है, कम से कम 6, 7, 8, 9 में उसमें मैप बना के दिया हुआ है, तो कुछ तो जानते ही होइएगा ना। ये तो बताइए कि पूर्वी पाकिस्तान दिया गया इधर से या पश्चिम इधर से या पूरब इधर से, दोनों तरफ से क्यों भारत का अंग दिया गया पाकिस्तान को? इसका रीज़न है? कुछ लिखा थे इसमें आप लोग को? नहीं लिखा थे? अरे तुम्हारे कॉपी में नहीं लिखा हुए हैं? अरे वाह, अरे वाह। देखो ये पूरा क्षेत्र जो है कहा जाता था बंगाल। क्या कहा जाता था? पूरा क्षेत्र कहा जाता था बंगाल। ठीक है, बंगाल में कई क्षेत्र शामिल किए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा था उसको जान लीजिए। बंगाल के अंतर्गत किसको किसको रखा गया था? पूरा क्षेत्र था बंगाल। ठीक है, इसमें शामिल है बिहार शामिल था। कौन था? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। ठीक है, और वर्तमान का बांग्लादेश, ये सभी बंगाल में शामिल थे। ब्रिटिश के द्वारा जो एक प्रांत था उसमें इतना बड़ा क्षेत्र शामिल किया गया था। हुआ यूँ था कि 1911 में इससे बिहार, उड़ीसा और झारखंड को अलग कर दिया गया। तीनों को अलग कर दिया गया और राजधानी बनाया गया पटना। ठीक है, किसको राजधानी बनाया गया? पटना। बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों को हटा दिया गया। कब? 1911 में, और 1912 में घोषणा कर दिया गया। ठीक है, यानी ये वाला जो क्षेत्र था उसको हटा दिया गया। ठीक है, बंगाल से बांट दिया गया। कहा गया कर्जन के द्वारा कि प्रशासनिक आधार पे हम क्या किए हैं कि इसको अलग कर दिए हैं। 1936 में क्या किया गया कि उड़ीसा को अलग कर दिया गया। किससे? बिहार से। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो पहले हम इस समय 1936 और 1911-12 को देखेंगे। ठीक है, ये वाला हट गया। अब बचा पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश, ये साथ में था। जब देश का विभाजन हो गया तो इधर हिंदू आबादी 120 थी और इधर मुस्लिम आबादी 1,80,000 था। इनके बीच जो है आपस में धार्मिक झगड़ा शुरू हो गया, यानी हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो गया। ठीक है, जिन्ना साहब के द्वारा कहा गया कि हमको क्या चाहिए? एक देश चाहिए। अब ये बंगाली थे, लेकिन ये बंगाली में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। तो इन बंगालियों ने कहा कि नहीं, जो मुस्लिम बंगाली थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ शामिल नहीं होंगे, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। इसीलिए ये वाला क्षेत्र काट के इसको बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान माना गया। और इधर जो था अपना पश्चिम पाकिस्तान था, क्योंकि इधर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो ये पाकिस्तान को दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के सहयोग से पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था। और उस समय में चूंकि उनकी बांग्ला भाषा है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम भाषा के आधार पर रख दिया गया बांग्लादेश। ठीक है, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में क्या हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ विरोध हुआ था, जो अभी शेख हसीना के पिताजी हैं। ठीक है, और उसी के नेतृत्व में यह भारत से अलग हो गया। लिखिए, कहाँ तक हम लिखे हैं पाकिस्तान के बारे में? कब अलग हुआ था?
नहीं नहीं 1800 पाकिस्तान के बारे में लिखा रहे थे ना हम। अरे पूरा बोलना, पूरा अभी लिखा है, पूरा बोला। 15 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान दो भागों में, पाकिस्तान का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था, यानी यहाँ से यहाँ रेड क्लिफ रेखा खींचा गया था, ठीक है। और फिर इधर से इधर, ये दोनों रेखा कौन सा था? रेड क्लिफ रेखा। यह भी एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम रख दिया गया, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान का एक क्षेत्र अलग होकर बांग्लादेश के नाम से जाना गया। बांग्लादेश के नाम से जाना गया, एक क्षेत्र अलग होकर बांग्लादेश के नाम से जाना गया, जिसकी राजधानी ढाका को रखा गया। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है जी? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, हाँ। और पाकिस्तान की राजधानी, हाँ लिखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को बनाया गया, तथा पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में इस्लामाबाद है। की राजधानी ढाका को बनाया गया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। समझ में आ गया? इस्लामाबाद, ठीक है। अब लिखिए भारत के 3 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र, भारत के 3 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र, हाँ सला रहा है। पाकिस्तान के, देखिए भारत के 3 राज्य तथा 2 संघ शासित क्षेत्र पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। क्या करता है? पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब आइए वो कौन से 3 राज्य हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं बाबू? कौन से राज्य हैं? पहला है गुजरात, ठीक है। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, ठीक है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, ठीक है। लिखिए 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जहाँ लिखे हैं वहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा। 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को बनाया गया। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी वर्तमान में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी वर्तमान में, ये कोई सिगरेट बाहर पी रहा है क्या? बाहर देख क्या हो तो बहुत देर से बदबू कर रहा है, कोई जान से पी रहा है क्या? देखो तो जरा, तो कहाँ से आ रहा है एकदम। चलो लिखो, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है, 2 राजधानी है जम्मू कश्मीर। चाहिए जाने वाले को कौन रोका है? क्या कोई विशेष बात? अच्छा ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू तथा श्रीनगर, 2 राजधानी है जम्मू कश्मीर की। लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया है, लेह, ठीक है। पिछला क्लास में भी तो आप लिखे ही होंगे, लेह को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ हम लोग नहीं लिखे हैं भारत का कौन क्षेत्र। जरा अफगानिस्तान में जाइए तो वहाँ एक लाइन जोड़िए, तो वहाँ जोड़िए, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है। लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। वर्तमान में नहीं, लिखिए वर्तमान में नहीं, ब्रैकेट में लिखिए वर्तमान में नहीं, प्रेजेंट टाइम नहीं, क्योंकि हमारा सीमा होता ही नहीं है तो हम कैसे मानेंगे इसको? वर्तमान में नहीं, ठीक है। अगला लिखिए चीन नहीं, बांग्लादेश को इधर से निपटा लीजिए। ये बांग्लादेश हम लोग पढ़े हैं ना, चलिए बांग्लादेश के लिखिए। बांग्लादेश डैश दीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य, ऐसे चला दें
थोड़ा सा ये बदबू को खींच के बाहर फेंक देगा। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा राज्य है जी? 5 राज्य भारत के बताओ तो जल्दी। पहला राज्य पश्चिम बंगाल है ना, अरे तुम लोग भूल गए, इधर चलो, ये है पहला, कौन सा है? पश्चिम बंगाल है इधर से। दूसरा यहाँ से असम है, इधर असम है। उसके बाद यहाँ पे मेघालय है, ये अपना त्रिपुरा है, ये अपना मिजोरम है। 5 राज्य है। चलो मैं भी भूल गया, तुम लोग गजब है। लिखो, पहला लिखो पश्चिम बंगाल, पहला है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? असम। तीसरा कौन सा है? मेघालय। चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। इसीलिए कहते हैं कॉपी को रिवाइज करो तो उसको संदूक में रख के छोड़ देती है कि मम्मी पापा हमारा काम तो है, कोचिंग से हम चले आए, आप लोग पढ़ लीजिए। यही होता है ना, होता है कि नहीं? मतलब फेस्टिवल आएगा तो आप लोग रिवीजन भी नहीं करिएगा। पुराने लड़के जो हैं या पुराने जो गर्ल्स हैं उनको हम इतनी अच्छा से मैप पे बताए हुए थे और आप लोग रिवीजन भी नहीं करके आए हैं। कम से कम पढ़ के तो आना चाहिए ना। पढ़ना, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तो अपना विनाश कीजिएगा। मेरा क्या विनाश कीजिएगा? देखो, भारत में जितने टीचर हैं, भारत में, खाली हम अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, उनका 2 ही मुख्य मकसद है, कोचिंग चलाना, पैसा कमाना, ठीक है। आप उनको जैसे ही अपना पेमेंट कर देते हैं उसके बाद उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। उनका काम है पढ़ाते चले जाना, चाहे आपको कुछ आए चाहे नहीं आए। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आप पेमेंट दिए हैं तो कम से कम आप पढ़िए, आपको याद हो, रिवीजन कीजिए, बार बार आप हमसे पूछिए, आपका सिलेक्शन हो। आपके सिलेक्शन पे हमारा कैरियर निर्भर है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हमसे कोई पढ़ेगा जी? नहीं ना पढ़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक चीज़ पढ़ाएं जहाँ पर आपको दिक्कत हो, ठीक है। आज हम पढ़ने का एक रूटीन बता रहे हैं, जरा सा उसको आप समझ लीजिए। रुको, बात नहीं करो, बात नहीं करो।